वालिदे गिरामी, पानी का काम हो गया, मेहरबानी करना है। और सबसे बड़ी मेहरबानी ये है कि इन बच्चों की दस्तार में मैं आया हूं। और अभी सरफराज साहब से कहा है कि पहले मुझे बुलवा लीजिए, फिर मैं सबकी सर पे पगड़ी उगड़ी बांध के दुआ हुआ करके इंशाअल्लाह जाऊंगा। तो बस आपको ये वादा करना है कि मेरी तकरीर खत्म होते ही उठना नहीं है, उसी तरह बैठना है, जहां इतनी देर बैठे वहां 10 मिनट और सही, ठीक है ना इंशाअल्लाह। बस इससे बड़ा, और यही सबसे बड़ा पानी है। तवज्जो जिंदगी के साथ देखिएगा। थोड़ा लखनऊ कानपुर के मिजाज पर एक बात याद है अपने वालिदे गिरामी हुजूर गाजी मिल्लत जानशीन मुहद्दिस आज़म दामजिल्लहु की, और बयान इसलिए करता हूं क्योंकि मैं उनके जुमलों का अमीन भी हूं और उनका फितरी जानशीन भी हूं। बात जब वफादारी की आती है, मुझे वफादारी की तमसील में वाली साहब की एक बात याद आई। फरमाते हैं कि यार ये लेन देन जो है ना, ये जिंदोही में होती है, मुर्दों में नहीं होती। एक मुर्दा कब्रिस्तान से उठा कफन पहने और पहुंच गया एक पान की दुकान पे और कहा केला दे एक बीड़ा पान। देखते ही पान वाला हो गया हैरान। कहा अरे तू आया है खाने पान, तुझे तो रहना चाहिए कब्रिस्तान। अरे ले ले मेरी सारी दुकान, छोड़ मेरी जान। नहीं बेच पाएगा पान क्योंकि डीलिंग नहीं हो सकती। डील के लिए जरूरी है कि बाय और मुश्तरी, खरीदने वाला सेलर और बायर दोनों जो है जिंदा। एक जिंदा है एक मुर्दा है तो भी काम नहीं चलेगा, दोनों मुर्दा है तब तो बिल्कुल नहीं चलेगा। दोनों का जिंदा होना, आपने पैसा दिया, दुकानदार ने माल दिया, आप जिंदा थे, आपने पैसा दिया, वो जिंदा था, उसने सामान दिया, तो दोनों का जिंदा रहना क्लियर है। अब जरा देखो, उधर गौसे आजम जिंदा, यहां सारे कादिरी जिंदा, उधर गरीब नवाज जिंदा, यहां सारे चिश्ती जिंदा। अब लेन देन जिंदों में होती। हमने मौलाना साहब से पूछा, मौलाना हम यहाँ से क्या दे सकते हैं? मौलाना ने कहा देखो गरीब नवाज को तुम्हारी किसी चीज की जरूरत नहीं, दुनिया की कोई चीज उन्हें पसंद ही नहीं, बस एक चीज पसंद है, उसका नाम है सवाब। क्या है? सवाब। तो क्या करें? कहा वही करो जिसमें है सवाब। क्या क्या सवाब है? मौलाना ने कहा तकरीर करना सवाब, नात पढ़ना सवाब, बिरयानी पकाना सवाब, उसे खिलाना सवाब, कुरान पढ़ना सवाब, ये सब पढ़ना सवाब। हमने सब किया, इकट्ठा किया और इकट्ठा करके भेज दिया, हो गया ईसाले सवाब। क्या हो गया? ईसाल यानी भेजना, ईसाले सवाब। इधर हम जिंदा थे, हमने भेजा, उधर गरीब नवाज को मिला। अरे ये कानपुर में रह के मेरी पसंद का इतना ख्याल, सुभान अल्लाह। ये जानता है मुझे दिरहम दीनार नहीं चाहिए, नोट पैसा नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सवाब पसंद है। तो गरीब नवाज ने कहा अच्छा तू कानपुर में रहते जब मेरी पसंद जानता तो मैं भी तेरी जरूरत जानता, तेरी समस्या जानता हूँ। तेरे घर औलाद नहीं है ना, जानता हूँ। लड़की जवान है, रिश्ता नहीं है ना, जानता हूँ। नौकरी नहीं है ना, जानता हूँ। कर्ज का बोझ है ना, जानता हूँ। घबरा मत, जब तू जमीन पे रहकर मेरी पसंद का ख्याल रख सकता है तो मैं भी तेरी जरूरत का ख्याल रखता हूँ। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर हम जिंदा, इधर वो जिंदा, इधर हम जिंदा, उधर वो जिंदा। हमने भेजा, उन्होंने रिटर्न किया। जरा मुर्दों को देखो, ना इधर से कुछ जाता है ना उधर से कुछ आता है। कुछ क्लियर हो रहा है ना? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो दो स्टेज पे बात हुई, मर गया, फिर हमने उसे जिंदा किया। जोर से बोलो। जमहूर मुफस्सिरीन का इस बात पर इजमा है। इजमा इसलिए कह रहा हूं कि एक दो मुफस्सिर को छोड़कर कमोबेश सारे मुफस्सिरीन, यहां तक कि जो मुअतज़िला भी हैं उन्होंने भी
इसी बात का एतबार किया कि इस आयत में ये जो बात की जा रही है, ये 5 स्टेजेस की, ये हजरत सैयदना सैयदुश शुहदा अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के हक में नाज़िल। हुजूर के चचा, नाम सुना? बहुत कम लोग बोल रहे हैं नाम सुना। अबू जहल का नाम सुना है ना? मक्के का डॉन था, बहुत बड़ा गुंडा था अबू जहल, लेकिन वो भी हजरत अमीर हमजा से डरता था। अब समझ जाओ वो क्या थे। मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं बताऊं वो क्या थे, बस एक इशारा कर रहा हूं कि मक्के का सबसे बड़ा गुंडा अबू जहल भी हजरत अमीर हमजा से कांपता था। अब समझ जाओ वो क्या था। एक चीज हजरत सैयदुश शुहदा में ऐसी थी जिसने उन्हें नूरे ईमान से नहला दिया, और वो ये थी कि बावजूद इसके कि वो हालत कुफ्र में थे शुरू में, लेकिन अपने भतीजे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत, बेइंतहा गायब दर्जे की मोहब्बत थी। एक दिन हुजूर खाने काबा से निकल के, वो जो पीछे मरवा के पीछे आपका मकान था, उस तरफ जा रहे थे गली में, तो सामने अबू जहल का घर पड़ता था, जो इस वक्त बैतुल खला बना हुआ। सऊदी हुकूमत ने बहुत जुल्म किया है, लेकिन एक बढ़िया काम ये किया कि जहां अबू जहल का घर था उसे सार्वजनिक शौचालय बना दिया। ये एक बढ़िया काम। वहीं बैठा था, इतना गंदा इंसान अबू जहल कि सरकार जैसे ही गुजरे घर के करीब पहुंचे तो कुछ कीचड़ उसने उठाया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कपड़े मुबारक पर फेंक दिया। सरकार ने उस गंदगी को देखा, फिर अबू जहल को देखा, हिदायत की बात की, अल्लाह इन्हें मेरी कौम को हिदायत दे, और ये कह के सरकार सर झुका के चले गए। एक देखने वाले ने देख लिया और इत्तेफाक से वो हजरत अबू उमारा अमीर हमजा